हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू डिस्कवर नॉलेज। मेरा नाम है ईशा। आई नो आई एम वेरी लेट। इट इज़ बीन 3 days कि हमारी कोई वीडियो नहीं अपलोड हो पाई। आई वॉज थिंकिंग ऑफ अ लाइव सेशन बट वो भी नहीं हो पाया। आई नो येस्टरडे 11th क्लास के लिए होनी थी लाइव सेशन बट वो नहीं हो पाया। आई एम सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस। देयर वॉज सम प्रॉब्लम, तो कोई बात नहीं, वी विल बी डूइंग द सेम लेटर ऑन। फिलहाल इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स, वी हैव बीन डूइंग चैप्टर 6 ऑफ जुडिशरी, जो कि आपका दैट इज़ जुडिशरी एक्चुअली आपके पहले बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का ये 6th चैप्टर है। एंड इस चैप्टर में ज़्यादातर जो चीज़ें आपको एक इम्पॉर्टेंट फीचर है वो, ऑल्दो मैंने पूरा चैप्टर कवर किया है लेकिन फिर भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि मैंने कवर किए हैं, लेकिन उसके बाद भी बच्चों को अपनी कुछ चीज़ें होती हैं जो उनको नहीं समझ में आ पाती। दे वांट दी थिंग्स टू बी क्लियर, तो आप मुझे उसके लिए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एज ऑफ नाउ हम पिछले वीडियो तक समझ चुके हैं कुछ एस्पेक्ट्स ऑलरेडी कि आखिर जुडिशरी होती क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का क्या मतलब है। अब इस फैक्ट को आगे बढ़ाते हैं। यही फैक्ट क्या है? वो फैक्ट कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारी जुडिशरी को इंडिपेंडेंस दी है। ऐसा नहीं है कि जुडिशरी कोई आदमी है, कॉन्स्टिट्यूशन कोई आदमी है, उसने उससे लड़ाई करके इंडिपेंडेंस ली है, अपनी आज़ादी ली है। नहीं, ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेटेड है, इसका मतलब ये होगा ना कि उसमें कुछ प्रोविजंस हैं, उसमें कुछ मेजर्स हैं। क्या मेजर्स हैं? वो मेजर्स जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को इंश्योर करता है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहे। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? पहली चीज़ तो यहाँ पे ये समझो कि इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है। इंडिपेंडेंट का मतलब है आज़ाद, फ्री, उसके ऊपर और ना वो किसी पे डिपेंडेंट है। उसके ऊपर तो सब डिपेंड हो सकते हैं, स्पेशली अगर वो जुडिशरी जैसा एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है गवर्नमेंट का, उस पर तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव 100% डिपेंडेंट होंगे। क्यों? क्योंकि आपने रिसेंट टाइम्स में भी अभी बहुत सुना होगा। अभी तो इनफैक्ट आप न्यूज़ में देखोगे कि कोर्ट ने ये पूछा है उस सरकार से, कोर्ट ने पूछा है इस सरकार से ये बात। तो कोर्ट का क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट है? व्हाई डू यू थिंक कोर्ट गेट्स इन्वॉल्व इन दिस? और कोर्ट क्या इतनी बड़ी ऑर्गन हो गई, क्या जुडिशरी इतना बड़ा ऑर्गन हो गया कि वो किसी भी अदर ऑर्गन से सवाल पूछ सकती है? यस, क्योंकि वो प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेटेड हैं जो उसको इतना इंडिपेंडेंट बनाती है, इतना हक देती है, इतना अधिकार देती है कि वो दूसरे ऑर्गन से क्वेश्चंस पूछ सके। और सही मायनों में यही वो कॉन्सेप्ट है, यही वो फैक्ट है जिससे कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी की अहमियत आज भी इंडिया में बहुत हद तक वैलिड है। ठीक है, तो इसमें कुछ प्रोविजंस हैं। पहला प्रोविजन क्या है जो इंडिपेंडेंस देता है जुडिशरी को, कि वो किसी भी अदर ऑर्गन पर अपने किसी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन हाँ दूसरे अदर ऑर्गन्स गवर्नमेंट के जुडिशरी पर डिपेंडेंट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जुडिशरी को ये अथॉरिटी है कि वो दूसरे ऑर्गन्स पर कंट्रोल और चेक रखे। ये तो आपको पता ही है कि बाकी 3 ऑर्गन्स जो हैं, या फिर तीनों ही ऑर्गन्स जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ये तीनों ही ऑर्गन्स क्या हैं? ये एक दूसरे पर कंट्रोल और चेक रखते हैं ना। तो यही तो उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है जो आज भी डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी बनाए रखे हुए है ना। तो उसी में ही उसी का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, और उससे बहुत हद तक जुडिशरी से हम अपनी जस्टिस की उम्मीद रख सकते हैं, आम आदमी, आम इंसान। ठीक, तो पहला फंक्शन या पहला मेजर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेटेड है, जिससे जुडिशरी क्या होती है? एक फ्री या आज़ाद, या कह सकते हैं इंडिपेंडेंट, जिससे इंडिपेंडेंस होती है जुडिशरी की, कह सकते हैं जिस एज अ मेजर जिससे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बनाए रख सकते हैं। वो ये है कि जो लेजिस्लेचर है, वो लेजिस्लेचर क्या मतलब? पार्लियामेंट, दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों ही हाउसेस या लेजिस्लेचर इन टोटलिटी, पार्लियामेंट जिसे हम कहते हैं, वो जजेस की अपॉइंटमेंट में कोई भी
रोल प्ले नहीं करते। जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है इस बात पर हम अभी आएंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये समझना है कि वो जैसे भी होती है, वो अपॉइंटमेंट चाहे जैसे भी होती है, उस अपॉइंटमेंट में लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, लेजिस्लेचर में क्या होता है, पार्टी होती है, कोई पार्टी पॉलिटिक्स हो सकती है। पार्टी का मतलब क्या है, वो कोई बल्ले बल्ले वाली पार्टी नहीं कि इंजॉय कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज है ना, वही तो मेंबर्स बनकर आते हैं, चूज होकर के आते हैं, लेजिस्लेचर का पार्ट बनते हैं। तो उसका रोल नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है जुडिशरी में, किसी भी पार्टी से कोई जज इन्वॉल्व नहीं होता या लिंक्ड नहीं है किसी ना किसी तौर पर, है ना। तो एक तो ये हो गया। बट और एक दूसरा प्रोविजन ये भी है कि अगर एक इंसान को एक जज अपॉइंट होना है, एक लॉयर को एक जज अपॉइंट होना है, एक हायरार्की से ही तो गुजरेगा वो। मैंने क्या कहा, लॉयर को जज, तो मतलब उसको एक लॉयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये नहीं कि आपने अपनी पॉलिटिकल पार्टी के इन्वॉल्वमेंट में या लिंक होकर के, ठीक है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि हम तो इसको जज बनाना चाहते हैं ताकि ये हमारा बेनिफिट करे, ये हमारा हमें प्रॉफिट दे, या हमारे लिए रूल्स एंड ऐसे रेगुलेशंस बनवाने में हमारी मदद करे या हमारी हेल्प करे, इन शॉर्ट। तो ऐसा नहीं है, आप किसी को भी XYZ नहीं लेकर के आ सकते। ही और शी हैज़ टू बी अ लॉयर, और वो भी कुछ सर्टेन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस उसका एज ए लॉयर होना चाहिए। सेकेंड प्रोविजन इसी में वो ये है कि एक लॉयर की आप एक पॉलिटिकल ओपिनियन क्या है वो मैटर नहीं करती, लेकिन उसके जो लॉ की एक्सपीरियंस है, उसका जो लॉयर होने का एक एक्सपीरियंस है, वो मैटर करता है। अब सपोजिंगली मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। एक टीचर है, उसका एजुकेशन से या एजुकेशन के फील्ड के बारे में क्या ओपिनियन है वो मैटर नहीं करता वाइल अपॉइंटमेंट उसकी हो रही है, लेकिन मैटर क्या करता है कि वो उसको अपने सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है। यहाँ तक समझ में आ गया? ये समझ में आ गया कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, पॉलिटिकल ओपिनियन, ये पार्टी ऐसी कर रही है, वो पार्टी वैसी कर रही है, नहीं गवर्नमेंट का तो कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट तो बहुत ऐसी है वैसी है, इस सब में कोई रोल नहीं है। सबके अपने पॉलिटिकल ओपिनियंस हो सकते हैं, क्योंकि जज और या लॉयर जिसे भी कह लो, वो भी तो एक इंसान है, उसका भी तो एक पब्लिक ओपिनियन होगा। वो अपना अलग जगह है, उसका कोई मैटर नहीं है उसके अपॉइंटमेंट एज अ जज। तो आई होप यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि द लेजिस्लेचर एक पहला प्रोविजन जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है या ये इंश्योर्ड है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, वो ये है पहला चीज़ कि लेजिस्लेचर इज नॉट इन्वॉल्व इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। उसकी अपॉइंटमेंट एक लॉयर की ही अपॉइंटमेंट एज अ जज हो सकती है। किसी को भी किसी और फील्ड का इंसान ला करके, पॉलिटिक्स का कोई इंसान ला करके आप उसको जज नहीं बनवा सकते। ही और शी हैज़ टू बी अ लॉयर फॉर सर्टेन ईयर्स। उसके पास एक लॉयर होने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही साथ में उसका कोई पॉलिटिकल ओपिनियन मैटर नहीं करता। ठीक। दूसरा, इसी में ही एक और एस्पेक्ट है कि जो अपॉइंटमेंट है, या कह सकते हैं कि जो जजेस का टेन्योर है वो फिक्स्ड है। अपॉइंटमेंट क्या होती है, अपॉइंटमेंट जैसे हम लोगों की नहीं कि 5 साल बाद जो गवर्नमेंट चली गई उसके बाद तो जजेस भी खत्म हो जाएंगे, जजेस की भी 5 साल बाद रिटायरमेंट हो जाएगी, फिर वो नए जजेस अपॉइंट होंगे। नहीं, जज तो जो अपॉइंट होता है वो तो उसके रिटायरमेंट तक होता है ना, उसको तो आप बीच में से नहीं हटा सकते। हाँ, रिमूवल का एक अपना प्रोसेस है, उसके अपने रीजंस हैं, वो भी हम आगे समझेंगे। तो अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जजेस के, वो हम आगे समझने वाले हैं। लेकिन फिलहाल हम सेकंड प्रोविजन पर चलते हैं, जो कि है जुडिशरी इज नॉट फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन आइदर द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियली जो भी जुडिशरी का, जो भी जजेस का जो बजट होता है, या जो जुडिशरी का इन शॉर्ट बजट होता है, या जिससे सैलरी मिलती है जजेस को, लॉयर्स को, ये अप्रूवल के अंडर नहीं आता। आपने देखा होगा कि जो बजट प्रेजेंट होता है फॉर द एंटायर कंट्री, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? या तो लोकसभा में होता है ना। तो वो क्या है, वो लेजिस्लेचर है। और कौन करता है? एग्जीक्यूटिव प्रेजेंट करता है, राइट। तो क्यों? क्योंकि लेजिस्लेचर का काम ही है एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल रखना। क्लियर? पर जुडिशरी का एज सच कोई कंसिडरेशन नहीं है, एज सच कोई लाइबिलिटी नहीं है कि उसे अपना भी जो बजट है, जो फाइनेंशियल डिपेंडेंस है, वो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर पर होनी चाहिए।
वो उससे भी फ्री है। ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेचर अगर बजट अप्रूव करेगी जुडिशरी का तभी वो फाइनल होगा, नहीं, उसके अप्रूवल पर कोई डिपेंडेंस नहीं रखी जाती एज फार एज द जुडिशरीज फाइनेंसेस गोस। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको ये बात क्लियर हो गई हो। ठीक, साथ ही साथ में पर्सनल क्रिटिसिज्म, आप किसी भी जज, आपने कभी देखा है अगर राज्यसभा या लोकसभा टीवी कभी कोई फॉलो करता हो, वैसे तो आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट से आपको फॉलो करना चाहिए इन माय ओपिनियन डेफिनेटली, क्योंकि आप बहुत कुछ चीज़ें उनसे सीखते हो। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, आपने कभी देखा है कि राज्यसभा या लोकसभा के जो भी बहस होती है या ओपिनियंस होते हैं उसमें कभी भी, ठीक है, किसी पर्सनल जज पर कमेंट किया जा रहा हो या पर्सनली किसी जज के बारे में क्रिटिसिज्म की जा रही हो या प्रेज किया जा रहा हो कि उसने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया, हाँ बहुत रेयर कभी केसेस में वो चीज़ हो सकती है, लेकिन पार्टी और लेजिस्लेचर, ठीक है, या फिर जो एग्जीक्यूटिव हैं, क्योंकि वही दोनों है लेजिस्लेचर का पार्ट, जुडिशरी तो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है, राइट, तो वो उसका पर्सनल क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। जैसे हम लोगों को आम भाषा में बहुत वो होती है, आदत होती है कि हाँ जी, अरे वो तो वैसा है, अरे वो तो वैसा है, उसने तो ऐसा ओपिनियन दे दिया, ये तो कोई जज ही नहीं है, इसने ऐसा कोई राय दे दी, ये कोई जज होता है, उसका तो कोई अपना बिलीफ ही नहीं है। तो हम ऐसे क्रिटिसिज्म लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकता। दी जज या जुडिशरी का कोई भी इंडिविजुअल इज नॉट इन द परव्यू ऑफ सच पर्सनल क्रिटिसिज्म। आज किसी के ऊपर भी अपना ही पर्सनल क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, राइट। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ फीचर्स हैं जो, या कह सकते हो प्रोविजंस हैं, मेजर्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेटेड हैं, जिससे हमारे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस इंश्योर होती है। इसलिए यहाँ पे हेडिंग मैंने लिखी है कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशरी। ठीक, यहाँ पे अभी दो चीज़ें इंपॉर्टेंट रह गई हैं, जो कि है रिमूवल एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, एंड आई एश्योर एवरीवन कि इस बार कोई वीडियो में लेट नहीं होने वाला। क्लियर? आई होप यहाँ तक आप क्लियर हो गई होंगी चीज़ें, एंड यू हैव बीन फॉलोइंग अस एंड डिस्कवर नॉलेज पीपल। हमारे फेसबुक पे भी हमारा एक पेज है, ठीक है, जिसको वही डिस्कवर नॉलेज का पेज है, हमें उधर भी फॉलो कर सकते हैं। एंड कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एवरीवन। थैंक यू सो मच।